नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अभिषेक पांडे। इंडिया न्यूज पर प्रतिदिन की बड़ी बहस में आज का मुद्दा है शहर में पार्कों की हालत, पार्कों की व्यवस्था, रखरखाव को लेकर जनता संतुष्ट क्यों नहीं। चंडीगढ़ शहर दुनिया में अपनी हरियाली और नेहरहुड पार्कों के लिए जाना जाता है। आपको बता दें कि यहाँ पर छोटे बड़े करीब 2000 पार्क हैं। इसमें टूरिज्म की दृष्टि से भी कई बड़े पार्क महत्वपूर्ण हैं। इसमें करीब 1800 ऐसे हैं जिन्हें एमसी और रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन मिलजुल कर मेंटेन करते हैं। शहर के छोटे बड़े पार्कों के रखरखाव में करीब 5000 से लेकर करीब 1.5 लाख रुपए प्रति माह खर्च किए जाते हैं। इसके बाद भी पार्कों की हालत बेहद खराब है। पार्कों में बड़े बड़े घास उग चुकी हैं। इसका उदाहरण है, आपको बता दें कि शहर के कई ऐसे पार्क हैं जहां पर लगाए गए जिम गायब हैं, लाइट नहीं चलती और बेंच और झूले चोरी हो चुके हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण सेक्टर 56 है, जहां पर पूरा का पूरा जिम ही गायब हो चुका है। इसके बाद भी विभाग लापरवाह बना हुआ है। और आपको बता दें कि चुने हुए प्रतिनिधि चुप हैं। नगर निगम में पार्षद से लेकर अधिकारी तक सिर्फ खर्च करना चाहते हैं, लेकिन पार्कों से सामान को चोरी को लेकर इनके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। ज्यादातर पार्कों में रखरखाव की कमी है। आपको बता दें कि मालियों का अभाव है, इरिगेशन की समस्याएं हैं, मेंटेनेंस के लिए 2.48 पैसे के हिसाब से प्रति स्क्वायर मीटर मिलते हैं, वह भी समय पर नहीं बल्कि कई महीने बीतने के बाद पैसे मिलते हैं। शहर के पार्कों की देखभाल के लिए 3 डिपार्टमेंट हैं एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, नगर निगम और कुछ ऐसे ही भी पार्क हैं जिसकी देख वन विभाग की ओर से की जाती है। तीनों ही विभागों में आपसी तालमेल की कमी भी पार्कों की बदहाल व्यवस्था का एक बड़ा कारण है। शहर में कई ऐसे पार्क हैं जो राजनीतिक कारणों के वजह से बदहाल हो चुके हैं। स्थानीय पार्षद अपने चहेते आरडब्ल्यूए को रखरखाव के लिए पार्कों को सौंपना चाहते हैं। यही कारण है कि जब से शहर में पार्कों की देखभाल के लिए आरडब्ल्यूए को देने की पॉलिसी आई है, तब से एक ही सेक्टर में कई आरडब्ल्यूए खड़े कर दिए गए हैं और सुविधा के अनुसार मेंटेनेंस के लिए आरडब्ल्यूए का चुनाव किया जाता है। पार्कों में प्रति 3 साल पर बेंच, ग्रिल, झूले बदले जाते हैं। इससे लगने के बाद कोई देखने सुनने वाला नहीं होता। अधिकतर सामान चोरी हो जाते हैं। चोरी के बाद एक डीडीआर लिखकर कहानी समाप्त हो जाती है। यह एक बड़ा घोटाला हो सकता है जिस पर गौर करना बेहद जरूरी है। और आपको बता दें कि अगर इस पर जल्द ही गौर नहीं किया गया तो लगातार पार्कों के जो हालात हैं वो बद से बदतर होते चले जाएंगे। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। तस्वीरें सब कुछ बयां करती हैं कि जो पार्कों के हालात हैं वो इस वक्त किस तरीके से बने हुए हैं। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक मजबूत पैनल जो है वो जुड़ेगा। तो आपको बता दें कि हमारे चीफ एडिटर आईटीवी ग्रुप के अजय शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अजय शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पे। और हम सब जो है जन सरोकारों को लेकर के नियमित रूप से चर्चा करते रहते हैं। इस डिबेट को शुरू करने का भी मकसद यही रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को किस तरीके से यहाँ की सुविधाओं, जिसको कि सीधे सीधे केंद्र सरकार के अधीन आता है, इसको हम कैसे तमाम सारी समस्याओं से निजात दिला सकें और दूसरी चीजों पे चर्चा करके आप सबका ध्यान आकर्षित करके और जनता को इससे जोड़ सकें, लोगों को जोड़ सकें। इस पहल के साथ हमने इसको शुरू किया है। तो आज चंडीगढ़ के पार्कों की बात कर रहे हैं। पार्कों की बात क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे एक बड़ा इतिहास है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब इस शहर की परिकल्पना की थी और इस शहर को बनाने के लिए फ्रांस से ली कर्बूजियर को लेकर के आए थे और इस शहर को डिजाइन किया गया था, तो ये हुआ था कि हर घर को ग्रीनरी मिले उसे। यदि उसके घर के अंदर पार्क नहीं है तो घर से डोर स्टेप पे ही उसे पार्क मिले। इसीलिए नेबरहुड पार्क्स की व्यवस्था की गई कि बिल्कुल घर के साथ साथ आपका पार्क हो। लेकिन धीरे धीरे होते होते ये स्थिति है कि आज हमारे पास में 2000 पार्क हैं चंडीगढ़ में। इनके रखरखाव पर हर साल जो है 10 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च होता है। और इतना रुपया खर्च होने के बाद भी पार्कों की स्थिति बदहाली में जा रही है। हमारे साथ में इस पे चर्चा करने के लिए चंडीगढ़ नगर निगम की पार्षद हैं, जो पर्सन भी नहीं है। और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गौरव गोयल हैं, जो स्टेट स्पोक पर्सन है। इसके बाद में चंडीगढ़ के जो फॉसबेक है उसके चीफ स्पोक पर्सन भी पंकज गुप्ता जी हमारे साथ हैं। तो आप सभी का स्वागत है। पंकज जी, आप ही से हम बात शुरू करेंगे कि चंडीगढ़ में 2000 से पार्क हैं, अब तो 2000 से कुछ ज्यादा भी हो गए हैं।
तो इस तरह से करके जब पार्क है और डेवलप करने के सरकार प्रशासन सब कोई पैसा देता है, दूसरी चीजें खर्च हो रही हैं भारत सरकार से भी ग्रीनरी के लिए, क्योंकि एशिया में अर्बन फॉरेस्ट्री का इकलौता नमूना है चंडीगढ़। और इन सब के बाद में यदि पार्कों की ये दशा है इतना पैसा खर्च करने के बाद, तो इसको लेकर के आप लोग क्या कर रहे हैं? आपने क्या आवाज उठाई है, कभी कुछ कहा है, या कभी आपकी बात सुनी नहीं गई है? जी पंकज। जी शुक्ला साहब, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सन 2013 में नगर निगम चंडीगढ़ ने ये महसूस किया कि उसके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो अपने तौर पे सभी नेबरहुड पार्क्स को मेंटेन कर सके। उन्होंने आरडब्ल्यूएस को इस काम में शामिल किया। जो रजिस्टर्ड रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन थी उनके साथ उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की, जिसके तहत उन्होंने कहा कि आप नेबरहुड पार्क्स को मेंटेन कीजिए और हम आपको ₹2.48 के हिसाब से पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको इसकी पेमेंट करेंगे। तो तकरीबन चंडीगढ़ में 1800 से लेके 2000 के तकरीबन नेबरहुड पार्क्स हैं, जिसमें से 700 से लेके 1000 तक जो पार्क्स हैं वो रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन मेंटेन कर रही है। लेकिन मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि जो उम्मीदें हमें नगर निगम से थी, जब हमने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की थी तो हमें काफी उम्मीदें थी कि नगर निगम की तरफ से हमें काफी सहयोग मिलेगा, लेकिन बिल्कुल सहयोग नहीं मिला। नगर निगम अपनी जिम्मेदारी हमारे सिर पर डालकर पूरी तरह से निश्चिंत बैठ गया। आज अगर हम बदहाली की बात करते हैं तो उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नगर निगम ही है। हम पार्क्स को अच्छी तरह से मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन पार्क्स के अंदर के जो काम है, जैसे टूटे हुए बेंच बदलने हैं, टूटे हुए झूले बदलने हैं, ओपन एयर जिम्नेजियम है वो रिप्लेस करने हैं, जो पार्क्स लाइट्स की मेंटेनेंस है उसमें नगर निगम पूरी तरह से फेल हो गया है, जबकि रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। गुरबख्श जी, आप मेरे साथ हैं। आप बताइए कि ये जो ये दुर्दशा है पार्कों की, और जिसको लेकर के अभी पंकज जी ने बात कही, तो उसमें जिस तरीके से जिम नहीं है, दूसरी चीजें, आप जब चंडीगढ़ नगर निगम का मेयर आपका होता था और सारी चीजें आपकी थी, आप लोगों ने कहा था कि नहीं हम इतने अच्छे बना देंगे कि भविष्य में तमाम सारी समस्याएं नहीं होंगी, बच्चों के लिए भी अलग होगा, बड़ों के लिए भी अलग होगा, बुजुर्गों के लिए भी व्यवस्था होगी, पूरी रोज जॉगिंग और उसके लिए भी व्यवस्था होगी। तो क्या किया आप लोगों ने, और यदि आपके बाद लोगों ने नहीं किया तो आपने क्या आवाज उठाई? देखिए, इसमें अजय जी ऐसा है कि जिस तरह से अभी पंकज जी ने कहा, तो पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी थी। आसपास के नेबरहुड, एक्सक्लूसिवली नेबरहुड पार्क्स की अगर हम बात करें, नेबरहुड पार्क्स को मेंटेन करने के लिए, रख-रखाव के लिए पॉलिसी जब बनी थी तो मैं एनवायरनमेंट की चेयरमैन थी और ये डिस्कशन में बखूबी हमारे वीपी सिंह जी कमिश्नर थे, तो वी वर द पार्ट ऑफ द डिस्कशन। और करीब-करीब 2 साल लगातार मैं एनवायरनमेंट की चेयरमैन, एनवायरनमेंट कमेटी की चेयरमैन रही हूँ। तो उसका यही हमारा तजुर्बा था कि हम जब पब्लिक को अपने साथ इन्वॉल्व करेंगे तो रख-रखाव में उनके हिसाब से कहाँ पे बेड्स बनाने हैं, कैसी होनी चाहिए पार्क, उसमें जो है इजाफा होगा, लोगों का इंटरेस्ट होगा और लोग घरों से कचरा फेंकने की जगह अपनी पार्क को एक खूबसूरत गार्डन बनाने की मुहिम में हमारा साथ देंगे। वो मुहिम तो लेकिन चली और पंकज जी तो हमारा कह रहे हैं कि कोशिश नगर भी। निगम ने कोई जी, उसमें साथ नहीं दिया। जी, हमारी कोशिश तो ऐसी ही रही कि हम पार्कों को वन टाइम मेंटेन करके उस आरडब्ल्यूए को या जो भी रजिस्टर्ड एसोसिएशंस हैं उनको टेक ओवर करने के लिए कहते हैं। उसके बाद जिस तरह का कुछ टूटता है या कुछ फूटता है, उस सब का जैसे-जैसे उनकी तरफ से आता रहता है, हम लोग उसके ऊपर मेंटेनेंस का काम करते हैं। जो इस समय बदहाली है, आपने लगातार देखा होगा। आप पिछले 3 साल के बजट की मीटिंग निकाल लीजिए या ज़ीरो आवर की मीटिंग निकाल लीजिए, मेरे आप मिनट्स देख लीजिए। बार-बार मैंने कहा कि मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस बार अब 3, 4, 5 साल से जो है भाजपा शासित नगर निगम है, वो मेंटेनेंस की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। यही रीज़न है, आप देखेंगे कि एक बार जो झूला टूट गया, उसको जोड़ना, उसको रिपेयर करना कुछ या तो हफ्ते का काम है या महीना ज़्यादा से ज़्यादा हम सोच सकते हैं कि लग सकता है। लेकिन अगर हम ये हवाला देकर बैठे रहें कि हमारे पास तो जी पैसा है नहीं, अब हम जब गौरव जी, पैसा आएगा इस तो बात पे आ जाए जॉइंटली। कि जैसा कि कह रही हैं गुरबख्श जी, और जैसा पंकज जी ने कहा कि जो स्थिति है,
पिछले सालों में चंडीगढ़ के पार्कों की नजीर दी जाती थी, उसको स्टडी करने दूसरे राज्यों से भी लोग आते थे। आज क्या ऐसा हो गया 4-5 साल में कि चंडीगढ़ के पार्क्स बदहाल हो गए, चंडीगढ़ की तमाम व्यवस्थाएं बदहाल हो गई, आप उसे नहीं संभाल पा रहे हैं, या आपकी ये नाकामी? जी। अजय जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत के लोकतंत्र में सबका सम्मान है। तो जो गुरबख्श जी ने कहा, जो पंकज जी ने कहा, वो उनका मत है और उसका सम्मान मैं करता हूं कि जैसा उन्होंने कहा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि चंडीगढ़, और आपने भी कहा लास्ट में थोड़ा सा, कि चंडीगढ़ एक रोल मॉडल रहा है हमेशा से। चंडीगढ़ के जो पार्क्स हैं, इसकी जो ब्यूटी है, इसके लिए हो सकता है कि पिछले 1-1.5 साल में, क्योंकि कोरोना चल रहा था, किसी चीज में कमी आई हो। लेकिन बार बार ये कहना कि नगर निगम ठीक से काम नहीं कर रही है, तो मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। आप देखेंगे कि अब जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है, हो सकता है कि किसी पार्क में कोई झूला टूटा रह गया हो, नहीं पता लग पाया हो, वो पता अगर संज्ञान में वो आता है तो उसको बिल्कुल ठीक कराया जाएगा। और ऐसा कहना कि पैसा नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। चंडीगढ़ ने ये प्रूव करके बताया, यहाँ की RWAs ने ये प्रूव करके दिखाया कि कोई अगर पब्लिक पार्टनरशिप के अंदर कोई गवर्नमेंट, कोई अगर कॉर्पोरेशन कोई मॉडल लेके आती है तो वो कितना सक्सेसफुली चलता है। अगर 1800 या 1900 पार्क्स में से, जैसा कि पंकज जी ने कहा कि 700 से 1000 पार्क्स अगर RWA आज उसको देख रेख कर रहे हैं, एंड दे आर फैंटास्टिक, बहुत अच्छे, स्वच्छ, सुंदर दिखने में, विद ऑल फैसिलिटीज इन द पार्क इटसेल्फ। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं सेक्टर 49 में रहता हूँ। अब उस सेक्टर 49 के अंदर, जिस पार्क के अंदर एक वॉशरूम बना है और घास है, बहुत अच्छी लाइट्स हैं, पेड़ों की कटिंग्स रेगुलर होती है, ग्रास की ट्रिमिंग रेगुलर होती है, मुझे लगता है कि कोई ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अगर राजनीतिक विरोध के कारण हर चीज का राजनीतिक विरोध किया जाए वो एक अलग है, लेकिन हाँ, अगर कोई गौरव जी, राजनीतिक राजनीतिक विरोध की बात आप कहते हैं, लेकिन सच ये है कि तमाम सारे सेक्टरों में, मैं अभी 19 में ही आज देख रहा था कि वहां पर हैं, वहां 4 पार्क हैं, 4 में से एक पार्क जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन मेंटेन कर रही है वो तो ठीक है, उसके अलावा बाकी जो 3 बड़े पार्क हैं वो उनकी स्थिति बदतर हालत में है। कहीं बिजली नहीं है, कहीं दूसरी चीजें हैं, झूला टूटा है, दूसरी चीजें। तो इन सब चीजों में ये स्थिति है, और ये एक जगह नहीं, तो ये स्थितियां ऐसी क्यों हुई? मैं पंकज जी के पास जाना चाहूंगा। पंकज जी, क्या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने लोगों को अवेयर नहीं किया कि ये भी आपकी प्रॉपर्टी है, आपके पैसे से बनती है, आपके टैक्स से बनती है, क्यों तोड़ा जाए, क्यों किया जाए, क्यों खराब किया जाए? सबसे पहले तो मैं गौरव गोयल जी का इस बात का जवाब देना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि विरोध करना सिर्फ राजनीतिक वजह से, तो ये मैं इससे सहमत नहीं हूं। आज मैं फॉस्फेट, पंकज जी, आपके लिए नहीं कहा था। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पर आप तो मेरे मित्र हैं और मित्र भी विरोध कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए जब मुद्दे हो रहे हैं यहाँ पे। मैंने गुरबख्श जी के लिए भी नहीं कहा था। नहीं, मैं अपने समय में जवाब दूंगी जी। हाँ, मैं देखिए फॉस्फेक के चीफ स्पोक्समैन के तौर पर यहाँ बैठा हूँ। फॉस्फेक एक नॉन पॉलिटिकल फेडरेशन है। उसके बारे में मत बताइए, सब कोई जानता है। आप अपना वो बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, तो एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी जो पार्कों की मेंटेनेंस में बाधा आ रही है वो है कि हमारे हाथों में सफिशिएंट फंड्स नहीं है। आज अगर हमें ₹2.48 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पेमेंट हो रही है, तो ये पेमेंट 2013 की फिक्स की हुई है। 8 साल बीत जाने के बावजूद भी इसके अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि ऊपर से टीडीएस और काटे जाने लगा है। अगर जिन रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशंस के पास पैन नंबर है वहां 2% और जिनके पास नहीं है तो 20% टीडीएस काट लिया जाता है। आप देखिए ₹2.48 के ऊपर अगर 20% टीडीएस कटेगा तो ये जो अमाउंट है ₹2 से भी कम आ जाती है। और जो पार्क नगर निगम अपने तौर पे मेंटेन कर रहा है उनकी जो कॉस्ट है ₹6 पर स्क्वायर फीट आ रही है। जहां ₹6 पर स्क्वायर फीट पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने मतलब है ₹6 जहां ले रहे हैं वहां ज्यादा बदहाल है, और जहां ₹2 ले रहे हैं वहां पे ज्यादा अच्छा है। हाँ, और ये एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, हमें ₹2 भी पूरे मिलते हैं। इसके अंदर अधिकारियों का बहुत एक इंटरफेरेंस रहता है, उसके अंदर कटौती करते हैं। ₹1 से ₹1.5 पर स्क्वायर फीट हमें मिलता है, और उसके अंदर भी हम इसको इतना बढ़िया मेंटेन कर रहे हैं। और अगर कोई भी अगर इसके लिए कोई ब्लेम जाता है तो नगर निगम को जाता है कि हमें उनका सहयोग नहीं मिल रहा। गुरबख्श जी, जैसा पंकज जी ने कहा कि एक टांका लग रहा है, जो मिल भी रहा है उसमें भी टांका लग जा रहा है।
जी तो इस टाके के कारण क्या हो रहा है कि ना तो पर्याप्त धन मिल पा रहा है और ना सहयोग मिल पा रहा है। जी अधिकारियों के इंटरफेरेंस के कारण जो है ज्यादा समस्याएं हो रही हैं। आप चूंकि नगर निगम की पार्षद हैं और कमेटी में भी रही हैं, अध्यक्ष भी रही हैं, तो आप लोगों ने क्या ये मुद्दे क्यों नहीं उठाए, क्यों उस तरह से नहीं किया कि जिससे कि इस आ, तरह से ना हो? अजय जी, ऐसा है, जहां तक कि पार्क के मेंटेनेंस की बात है, तो शहर में लगातार पिछले 5-6 साल से एक हमारा पार्क है जो हमारी आरडब्ल्यूए मेंटेन करती हैं। वो 1 से 2 पार्क हैं, कभी फर्स्ट कभी सेकंड, मतलब बहुत ही अच्छा उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। और उसमें जिस तरह से पंकज जी ने कहा कि अपनी जेब से पैसा नहीं, लगाना देखिए पड़ता एक है, चीज सफिशिएंट फंड नहीं पड़ता है। आरडब्ल्यूए ने जो और ये मेंटेन किया है वो बार-बार अलग बात जी, है। मैं वही आपका वही कह रही नगर थी, निगम वो क्यों बार-बार नाकारा है? जी, बार-बार ये बात उठी कि इस पैसे को बढ़ा दिया जाए, जो ₹2.48 है, इससे बढ़ा दिया जाए। और और बेसिकली आरडब्ल्यूएस क्या मेंटेन करती हैं, जो ग्रासिंग है, जो उसके अंदर सारा पौधे हैं, वो सारा रख-रखाव करती है। लेकिन जो हमारी आरडब्ल्यूए है, झूले टूटे हुए, वो रख-रखाव नहीं करती, वो आज भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर रहा है। अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 5 साल पहले कोई झूला लगाया है, तो 5 साल उसकी मेंटेनेंस नहीं करेंगे, तो 5 साल अगर बच्चे उस पे झूल रहे हैं, तो वो टूट जाएगा। अगर वो टूट गया है, तो उसको ठीक कराना, ऐसा नहीं है कि 1.5 साल के अंदर ही कोविड आया, 1 साल के अंदर ही कोविड आया और सारे झूले टूट गए। ऐसा नहीं तो तो नहीं है। शुक्ला जी, मैं जवाब दूं इस बात का? आपने इस हो नहीं मुद्दे को सकता। क्यों तो नहीं मतलब उठाया? आपने इस शुक्ला बात जी, को लेके लड़ाई क्यों नहीं बार-बार लड़ी? जी, बार-बार पैसा बढ़ाने की बात आरडब्ल्यूए के लिए करी गई है। सबसे पहले ये आवाज़ हमारी तरफ से उठी थी। सबसे पहले मैंने ये हमारी लेटर की तरफ से कमिश्नर को गया है। शुक्ला जी, हाउस मैं से कुछ भी बोलूं? लगातार यह आवाज़ उठाई गई एक है, मिनट आपको दे रहे लेकिन पैसा नहीं है का हवाला देते हुए, पैसा नहीं है इस समय फाइनेंशियल ग्रांट से हम हैं। गुज़र रहे हैं। गौरव जी, जी, हवाला देते हुए ना ये पैसे चंडीगढ़ बढ़ाए गए नगर निगम के और पास रख-रखाव 550 नहीं करोड़ किया रुपए जा की रहा। एफडी हुआ करती थी। उसका करीब करीब 60 करोड़ से ज्यादा का ब्याज आता था और ये स्थिति थी। और जब इतना पैसा था, सब कुछ था, आज एफडी भी तोड़वा ली, दूसरी भी चीजें कर ली, इसके बावजूद पैसा क्यों नहीं है? क्या ऐसा मैं हो गया कि भाजपा नीत नगर निगम में सारी चीजें बिल्कुल ठप पड़ गई हैं? सब गंदगी, सारी चीजें, सारी अव्यवस्थाएं, सफाई, सब कुछ वो हो गया है, ध्वस्त मैं हो गया है, जबकि पैसा जी, ज्यादा वसूला जा रहा है। जी, जी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अभी गुरबख्श जी ने कहा है कि झूले टूटे हुए हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा, हो सकता है कहीं झूले टूटे हों, लेकिन आप विपक्ष में गौरव जी, हैं और पूरा एक शहर देख रचनात्मक लीजिए। मुझे आप बोलने पिछले दीजिए, आप पिछले बोलने दीजिए, 3 मैं साल आपकी की ही बात मैं करने वाला हूँ। अजय जी, एक मैं सेकंड आपकी गौरव ही जी, बात हाँ से बोलिए बात गौरव करने जी, वाला हूँ। आप मेरी बोलिए, आप बोल रहा हूँ। बोलिए। 1 सेकंड जो आप अजय कह जी, रहे हैं, मैं आप ही की बात पे कह रहा हूँ एक लाइन आपको कि कहना चाहती हूँ। जी, आप जो बोलिए। ये सिर्फ किसी 1 या 2 झूले की बात नहीं हो रही है। जिस तरह से पंकज जी ने कहा और जिस तरह से अजय जी ने कहा कि रख-रखाव जो है एक लगातार प्रक्रिया है और जी, ऑन रिकॉर्ड कमिश्नर की स्टेटमेंट है कि हमारे पास फाइनेंसेस नहीं है पिछले 3-4 साल जी, से। नहीं जी। कोई ये नहीं, उसका 1 उसका डेढ़ मैंने महीने मैंने के पूछ बाद लिया है, मैं वही चीज पूछी शुक्ला है। जी वही जी बोलने वाला था। फाइनेंसेस की मैं बात हो यही रही कह है, रहा हूँ। कोई एक जी, झूले की बात नहीं हो रही, पूरे गुरबख्श शहर जी, की उनको बात है। जवाब दे लेने दीजिए। मैं जी, इतना ही कहना मैं आपको यही कह रहा हूँ राबिल जी, कि अगर आपको लगता है कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आपको लगता है कि 500 पार्कों में झूले टूटे हुए हैं, तो मेरा तो सीधा प्रश्न ये है कि क्या आप विपक्ष में हैं, क्या कभी आपने उन 500 पार्कों की लिस्ट बना के आप नगर निगम में, आप तो खुद काउंसलर हैं, मैं तो काउंसलर भी नहीं हूं, क्या ऐसी कोई आपने लिस्ट बनाई कि ये 500 पार्कों में झूले टूटे हुए हैं? मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि आपने नहीं बनाई होगी या आपकी पार्टी ने नहीं बनाई होगी, क्योंकि कि हमने विरोध जरूर करना है, ठीक है, विरोध करना आपका लोकतांत्रिक आपका अधिकार है, लेकिन उसके आगे की जो कड़ी है, जो जिसको कहते जी हैं जी जी रचनात्मक अजय जी। विपक्ष, अजय जी, आप समय कम हमारी है हमारे गलती पास, निकालते कोशिश हैं, करिए कि लेकिन जवाब आप सभी की जल्दी बताइए आ तो जाए। सही कि 500-700 पार्कों में जी, झूले टूटे हुए हैं, फाइनेंशियल वो आप कार्य फाइनेंस करेंगे नहीं। जो आप देखिए फाइनेंशियल सिर्फ क्रंच देखिए है, चलिए 4 गुरबख्श जी, मिनट जी मुझे अजय, पंकज 4 ऐसा मिनट जी, बचे नहीं हैं आ हमारे रहा, पास। इसमें चूंकि कमिश्नर ने आप ये कहा है। वक्त की फाइनेंशियल क्रंच पे पाबंदी जवाब है, दीजिएगा जनाब। एक बस लाइन में करिए जवाब भी, दीजिए थोड़ा सा पंकज लिस्ट जी। बनाइए, शहर में गौरव जाइए, जी का गौरव जी की बात का देखें जवाब तो मैं सही। देता हूँ। ये जानता हाँ, है गौरव एक कि सेकेंड, फाइनेंशियल क्रंच गुरबख्श के जी एक कारण सेकेंड, पूरा सबके शहर सबसे एक एक जवाब दूंगा। हाँ पंकज जी। गौरव गौरव जी की बात का जवाब मैं देता हूं कि हर महीने
जब पेमेंट्स रिलीज की जाती हैं तो जेई आके बकायदा पार्कों की इंस्पेक्शन करता है। पूरी लिस्ट जेई के पास होनी चाहिए कि कौन कौन से पंकज जी धन्यवाद, आपने ये बात कांग्रेस को भी बताई कि जेई नहीं, ऐसे ये अच्छी बात है और कि उसके वहाँ पर बावजूद RWA के पास नहीं धन्यवाद होता है, पंकज जी, आपने ये लेकिन बात कांग्रेस को बताई। कांग्रेस ने क्या 500 पार की लिस्ट दी? गुरबख्श जी, लिस्ट तो लिस्ट दी आपने? देखिए ऐसा है मैं आपसे सीधा जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, आप फाइनेंशियल क्रंच का जवाब दे दीजिए पहले कि पैसा था या देखिए नहीं। इसे कहते हैं कि हम सीधा नहीं जाएंगे, टेढ़े रास्ते से जाएंगे। आप लिस्ट की आप बात विपक्ष करते हैं में तो है, आप कभी मेरे रचनात्मक भूमिका मिनट निभाने की कोशिश तो करिए। अगर मैं आपकी जगह विपक्ष में जवाब ले होता तो मैं लीजिए। हर पार्क का आप ले जाके लीजिए जवाब। आप मैं गुरबख्श विजिट जी, करता, आप उसकी उसका वीडियो जवाब बनाता, दीजिए ना। लेकिन आप लोग कुछ करेंगे नहीं क्योंकि मैं जवाब ब्लाइंडली दे रही हूँ। पॉलिटिक्स करते हैं। गौरव एक मिनट जवाब दे मैं रहे जवाब हैं। दे रही हूँ। मैंने आपको हाँ। ये कहा कि जहां तक रख रखाव का मामला है, आप मिनट्स उठा के देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैंने पर्टिकुलर अपने एक एरिया की बात कही हो। जब भी कभी बजट की मीटिंग आई या कभी भी कुछ भी मीटिंग आई तो मैंने उनको कहा कि शहर के आपने ये रख रखाव का हमारे पास आंकड़े लेकर आए हैं कमिश्नर साहब, शहर के अंदर बहुत सारे झूले टूटे हुए हैं, आप उस सब के नहीं, ऊपर फिर वही बात आ गई, बहुत से एक जेनरिक और- नहीं। आपने कितने पार्कों की लिस्ट दी? क्या आपने सदन में आवाज उठाई या लिस्ट मैंने दी? सदन में आवाज उठाई है जी। सदन में चलिए गौरव जी, बकायदा- इन्होंने सदन में आवाज उठाई है। सदन में क्योंकि आवाज आप उठाई, सदन के लेकिन सदस्य नहीं चंडीगढ़ हैं। जो 12-15 किलोमीटर का अरे, शहर है, इतनी भी ऐसा हिम्मत है। किसी कांग्रेस के काउंसलर या हारे हुए काउंसलर से नहीं हुई है, इनके संगठन के व्यक्ति से कि इस पार्क में ये झूला टूटा हुआ है। ऐसा है। फोटो चलिए खींच गौरव है। जी, अजय जी आग्रह करूंगा आपसे कि समाप्ति करें गौरव क्योंकि जी, समय हमारे पास आप केवल 1 मिनट बचा है। करते हैं। अब जी, इसको देखिए यहाँ मैं एक समाप्त चीज और करते कहना हैं चाहूंगा कि जो और पेमेंट ये कहते हैं कि कॉर्पोरेशन जो से आ रही हैं वो दो आ रही पार्क है, के बाद आ रही हैं। लेकिन अब हम आप सही करवाने हमारे पास अगर इतना भी ऐसी पैसा कोई नहीं है लिस्ट कि होगी, हमारे पास शहर इतना भी के लगता है पैसा मैं नहीं इसको होता है काट कि हम दिलाता आदमियों की सैलरी वो भी जरूर उस पे एक्शन लूंगा अगर कोई झूला टूटा हुआ है। चाहिए, सुंदर व्यवस्था चाहिए। इसके साथ बात समाप्त करते हैं। इन्होंने करीब आप सभी लोग आए, जुड़े, सबका पूरे धन्यवाद। शहर की बदहाली की है और इस धन्यवाद बदहाली जी। के लिए और मैं आपको कहूंगा थोड़ा सा आप सभी का धन्यवाद। और गौरव जी इसी के साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज पंजाब। धन्यवाद।